तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? याद है जो डाटा स्ट्रक्चर का नोट था उसमें हमने कुछ पढ़ाया था ना? सर लिंक लिस्ट। नहीं श्रेया, लिंक लिस्ट नहीं था। तो स्टैक का मैं कन्वर्जन पढ़ा रहा था। अब कौन सा टॉपिक किसमें, कौन से में से किसमें करवा रहा था मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं मुझे याद नहीं है। कन्वर्जन ही था यार, जैसे प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स करके ऐसा ऑप्शन था ना, हमने एक बार पढ़ाया था ये प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, इस तरह से कुछ पढ़ाया था मैंने। देखो किसी ने पढ़ा है क्या? लास्ट लेक्चर कोई अटेंड किया था? किसी को याद है? जरा देखें अपने नोट्स में से, बुक बुक बनाए हो आप लोग तो। क्लासेज में लेता रहूंगा है ना, क्योंकि नहीं तो। हाँ रानी बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर कन्वर्जन पढ़ाए थे। हाँ वो तो मुझे याद है कन्वर्जन। अब प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स था, पोस्टफिक्स से जो भी था। अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं ना। ये सभी हमारे एल्गो के पार्ट में है, कल बताया था। आप सभी ज्वाइन होंगे जो लोग, उनको बताया था कि जितना भी डीएस का पार्ट है जो बचा हुआ, वो हमारे एल्गो के अगले यूनिट्स में है। तो हम कंटिन्यू इसको यहीं से करते चलेंगे, ठीक है। चलो, एक आता है चीजें पोस्टफिक्स, आपको बता चुके हैं, प्रीफिक्स बता चुका हूं मैं। रिमाइंडर के लिए बता दूं, हमने क्या बताया था, पोस्टफिक्स किसको बोलते हैं। पोस्टफिक्स का मतलब ये होता है जब ऑपरेटर जो है सबसे लास्ट में हो, जैसे ए बी प्लस, ये हो गया पोस्टफिक्स, राइट। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो ये ऑपरेटर पहले रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये सब सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर कर, ये बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो इस तरह के कन्वर्जन पढ़ाए थे, ठीक है। अगर ये हो गया प्रीफिक्स। इसके बाद है इनफिक्स। इनफिक्स में क्या होता है कि ए प्लस बी होता है, देखो। तो जो हमारा ऑपरेटर का पोजीशन होता है वो क्या हो जाता है, मिडिल हो जाता है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं ना। ये तीनों हमने बताया था, एक दूसरे से कन्वर्जन करने की टेक्निक भी बताई थी। कहाँ जाकर एंड हुआ था ये मुझे नहीं पता, है ना। जो भी चीजें रहा, आगे हम क्या पढ़ाएंगे कि एक टॉपिक इसमें आती है पोस्टफिक इवोल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन पोस्टफिक में दिया हो तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या समझना है, यहां पर ध्यान देना है, पोस्ट फिक इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन। तो पोस्टफिक इवेल्युएशन में आपको करना क्या होगा, पहले आपको ये ध्यान देना है। पोस्टफिक में करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको कोई भी फॉर्मेट में दिया रहेगा एक्सप्रेशन। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन दिया है इनफिक्स, इनफिक्स दिया हुआ हम, उसको क्या करना है, पोस्टफिक्स से क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले क्या करना होगा, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर बाय पोस्टफिक्स हमें क्या करना होगा, बाय स्टेप यूजिंग, हम वन बाय वन स्टेप देखेंगे कैसे होता है। तो ध्यान दो, जैसे सपोज करिए 2 + 3 है, यहाँ पर क्या है 4, इसके बाद क्या है 4, ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके बाद ये रहा 1, ये 1 है, ठीक है। इसके बाद -2, इसके बाद हो गया 5, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है, हमें क्या करना है, पोस्टफिक एवोल्यूशन करना। उसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या करना होगा, पहले इनफिक्स में है ये करेंट में, इसको आप पोस्टफिक में कन्वर्ट करोगे। पोस्टफिक में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे जो है कंप्यूटर सॉल्व करता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखने का तरीका हमारा यही रहेगा, कैसे ये सारी चीजें सॉल्व होती है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। दिशा ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उसका मैसेज आया ग्रुप पे। दिशा ज्वाइन नहीं हो पा रही है, हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यू करें वो हम। हाँ एक बार ट्राई करें, हम यहाँ से उसको कर देते, परमिशन दे देते हैं। बोलो से ट्राई करें एक बार और। ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप लोग को याद है तो इसका आप लोग पोस्टफिक निकाल सकते हो क्या, कि भूल गए हो? सच्चाई बता दो, निकाल सकते हो? इनफिक्स से इसको पोस्टफिक में हमने कन्वर्ट करने में बताया आपको, तो क्या आप निकाल पाओगे क्या इस समय?
मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, ये सारी चीजें क्या किया है, ये हमारा क्या है, इनफिक्स में है। हमें क्या करना है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हमने एक टेबल बनाया था। टेबल में क्या बनाया था, यहाँ पर बनाया था ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए अगर ये है पावर का ऑपरेटर है, ठीक है, अगर पावर का ऑपरेटर है तो सबसे हाईएस्ट होगा। आई थिंक जुड़ गई दिशा, क्यों दिशा चौधरी, आप जुड़ गए? यस सर। ओके ठीक है। हमने क्या बताया था, देखो ये ऑपरेटर क्या है, हमारा पावर का है। तो अगर सपोज करो सेम हो जाएगा तो इसको हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट, है ना। अगर सपोज करो इसके बाद एस्टिक और ये क्या है, डिवीजन, ठीक है, अगर रहता है तो लेफ्ट टू राइट, और इसके बाद आता है हमारा प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट। ये हमने सॉल्व करने के तरीके बताए हुए थे, ठीक है। तो आपको जब भी करना होगा तो हमें क्या करना होगा, पहले हम ये देखेंगे कि सबसे, ये चीज बढ़ा चुका हूं, हायर प्रायोरिटी का कौन सा है, तो हायर प्रायोरिटी के पहले ये है। जब ये है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका राइट कर देंगे। हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स, तो इसको बाद में लिख देना है। तो 4 ये रहा 1, ठीक है, इसके बाद ये हमने बना दिया सिंबल, ठीक है, एज इट इज ये चलेगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में एक डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर फिर क्या है, एज इट इज उतार दीजिए जो एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस हो गया, फिर हो गया 2 + 5, है ना, ये हो गया, सॉरी 2 + एस्टिक है ये। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, इसमें हमें ये करना है कि पहले ये देखोगे आप कि चूंकि क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्या है, सेम प्रायोरिटी के है। मैंने बोला कि अगर सेम प्रायोरिटी का आएगा तो हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। जो पहले लेफ्ट का होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके राइट को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा इसको ब्रैकेट में बना दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपरेंड्स की तरह काम करेगा और ये ऑपरेटर की काम करेगा। तो हमारा हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, 4 1, इसके बाद ये पावर, इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टार। इसको अब ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस कर लीजिए 2 एस्टिक, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, जब ये 2 + एस्टिक क्या हो जाएगा, 5 है, तो इसको आपको क्या करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा एक बना हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो पीछे, राइट, है ना। इसको डायरेक्ट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 2 एस्टिक, ये हमारा 2 5 एस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इस ऑपरेटर के लिए ये एक ऑपरेंड्स हो गया, ये एक ऑपरेंड्स हो गया, ये दो ऑपरेटर बचे हुए हैं। अब क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, देखो प्लस और माइनस सेम जो है हमारी क्या है, सेम प्रायोरिटी के हैं। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट जाना होगा। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे, है ना, पहले इस वाले को सॉल्व करोगे मिलाकर, ठीक है। इस वाले को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 1, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद एस्टिक होगी, प्लस होगा। अब क्या करना है, क्योंकि अब हमारा ये सॉल्व हो गया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर माइनस है, इसके बाद 2 5 और एस्टिक रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक ये बच्चा इसको जस्ट पीछे कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ये हो जाएगा पावर, फिर हो जाएगा एस्टिक प्लस, ठीक है, 2 5 एस्टिक और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, आई थिंक जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कन्वर्जन करना है, हम ये चीजें बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हो उसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा पहले। उसके बाद जब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर उसको वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, उसी को बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन करेंगे तो एक एग्जांपल के लिए हम बता दें कैसे हम करते हैं। देखिए पोस्टफिक्स में हो गया, अब सॉल्व करेंगे अगला एक और एक्सप्रेशन लेते हैं पोस्टफिक्स का, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि पोस्टफिक्स के थ्रू कैसे उस चीज को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कि नॉर्मल हम चीज बता दिए थे रिमाइंडर के लिए, जैसे मान लिया कोई भी एक्सप्रेशन हमारा पोस्टफिक्स में, जैसे लिखिए 5 6, ठीक है, 5 6 है, 2 है, प्लस है, ठीक है, एस्टिक है, 1 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद 1 2 मतलब 12 है, सॉरी ये 12 मानना है, और इसके बाद क्या है, ये डिवीजन का है, और इसके बाद ये माइनस है। अब इस चीज को, ये हमारा क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कैसे, ऐसे इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय यूजिंग स्टेक इसको सॉल्व करने के प्रोसेस है। तो पहले ध्यान ये देना है, हमें क्या ध्यान देना है, पहले क्या करेंगे, हम एक स्टेक बनाएंगे, पहला स्टेप रहेगा, है ना।
ये जो भी ऑपरेटर है उसको पुश करते जाएंगे। पुश कैसे करेंगे, पहले इसको डालेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो पुश करने के बाद ये क्या चीजें हो जाएंगी, ये पुश मतलब समझ ही रहे हो, स्टैक का ऑपरेशन, पुश मतलब इंसर्ट करना। पुश करोगे तो पहले 5 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 6 और 2 आएगा। ये ध्यान देना है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमें जो भी ऑपरेंड्स है, 5 6 2 ऑपरेंड्स है, प्लस ये क्या ऑपरेटर है। तो हमें ये चीज करना है कि हम जो पहले ये करेंगे कि इस चीज को जितने भी ऑपरेंड्स हैं, जब तक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितने ऑपरेंड्स आएंगे उसको स्टैक में पुश कर देंगे। स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। जैसे ही हमें फर्स्ट ऑपरेटर दिखेगा, हमें क्या करना है, ऊपर का जो ऊपर का 2 ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड्स है, उसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे पहले निकालेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये ऑपरेटर है यहाँ ला देंगे, ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाला, ठीक है। इसके बाद इसको 6 वाला ले लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। जब सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस 8 को फिर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पुश कर देते हैं, ठीक है। तो इस 8 को पुश करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा हमारा स्टैक हो जाएगा 5 एंड 8। क्लियर है बात मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया रहे इसका इस तरह का, तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, जितने हमारे ऑपरेंड्स है उसको स्टैक में डालना है, 1 बाय 1 आपको पुश करना है, ठीक है। कहाँ रुकना है, जैसे ही आप ऑपरेटर देख लो, प्लस माइनस डिवीजन जो भी सारी चीजें हैं, उसको आप जैसे देखोगे क्या करोगे, हमें क्या करना, टॉप के जो 2 रहेंगे उसको क्या करना है, पॉप कर देना है, जैसे कोई भी ऑपरेटर रहेगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना, जो ये 2 है, ये 2 रहेगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, फिर ऑपरेटर आएगा प्लस सब ये जो नीचे वाला होगा ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, वो बात को समझो। पहले जो है ये 2 है वो सबसे क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, प्लस तब ये ऑपरेटर आएगा जो यहाँ पर ऑपरेटर है, और फिर ये हमारा जो 6 है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखने के लिए समझो। अब हमारा फिर अगला क्या है, ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन है। तो जो ऑपरेटर हो यहाँ क्या करेंगे, 8 को यहाँ लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा 8 पर 5, उसको पुश कर देंगे, किसमें, स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 40। अब देखो 2 ऑपरेटर के बाद फिर क्या आ गए, हमारे पास ऑपरेंड्स आ रहे हैं अब, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑपरेंड्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, ऑपरेंड्स आ रहे हैं तो अब फिर इसको देखो, जितने ऑपरेंड्स उसको पुश करेंगे, तो फिर पुश करेंगे, एक बार पुश किया तो ये हो 40 12 हो गया, ठीक है। फिर अगला ऑपरेंड क्या है, वो भी ऑपरेंड है तो उसको पुश कर देना है, ठीक है। अब देखो अब क्या आ गया, ये हमारा ऑपरेटर आ गया। जब ऑपरेटर आएगा तो हमें करना क्या है, जस्ट ऑपरेटर को क्या करना है, यहां लगा देना है, और ये जो सबसे टॉप मोस्ट है वो लेफ्ट में जाएगा, इसके बाद सेकेंड जो टॉप मोस्ट में है वो सबसे राइट में जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उस 3 को फिर पुनः क्या कर देंगे, हम पुश कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 40, ठीक है। इस 40 का जो वैल्यू आया यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये माइनस है, तो अब क्या होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाए, बताया कि जो सबसे टॉप है वो लेफ्ट में जाएगा, इसके बाद यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ 40 लगा देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 37, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्टैक जो है सॉल्व करता है बाय यूजिंग स्टैक। किसी भी पोस्टफिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। तो बेसिकली फिर से मैं बता दूं, हमें क्या करना होता है कि जो भी पोस्टफिक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्टैक। तो 1 बाय 1 कैसे हमारा कंप्यूटर सॉल्व करता है ये चीज को देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दो, सबसे पहले ये है ऑपरेंड्स हैं, ये प्लस माइनस ऑपरेटर है, ये बहुत पहले बता चुका हूं। तो जो जितने ऑपरेंड्स हम दिखेंगे, पहले एक फर्स्ट ऑपरेंड्स पे जाएंगे, अगर ये ऑपरेंड्स होगा उसको स्टैक में डाल देंगे, फिर इसको देखेंगे, अगर ये ऑपरेंड्स है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे, इसको देखेंगे, अगर ये ऑपरेंड्स है तो इसको डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट मैंने ऑपरेटर दिखेगा, हम क्या करेंगे, ऊपर के जो टॉप मोस्ट 2 एलिमेंट है उसको पॉप कर देंगे। पॉप करने का मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर वो ऑपरेटर आएगा जिसको हमने करेंट में फाइंड आउट किया है, इसके बाद जो सेकेंड टॉप मोस्ट है वो राइट में जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू परफॉर्म करेंगे, 8 करेंगे, फिर उसको जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा,
स्टैक में डाल दिया जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए हमने क्या, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इस चीज को क्या किया, सबसे राइट सॉरी सबसे टॉप में है उसको राइट में ले गए, फिर वो उस ऑपरेटर को हमने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद जो सेकेंड है उसको यहाँ कर दिया, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर स्टैक में डाल दिया। फिर हमने आगे बढ़े तो यहाँ 12 मिला तो 12 को डाल दिया, 12 क्यों, क्योंकि ये ऑपरेंड्स है तो यहाँ 12 को पुश कर दिया। फिर अगर हमारे पास ये 4 है तो 4 को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। इसके बाद देखो जैसे ही हमें ऑपरेटर दिखा तो हम क्या करेंगे, टॉप मोस्ट के 2 एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जब पॉप करेंगे तो ये ध्यान रखना है जो सबसे टॉप में है वो राइट साइड, फिर ऑपरेटर जो सेकंड टॉप मोस्ट है वो लेफ्ट साइड जाएगा। उसकी कुछ वैल्यू आएगी परफॉर्म होने के बाद, क्योंकि ये डिवीजन था तो 3 आ गया। फिर इसके बाद ये करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस था लास्ट में तो वो चीजें आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। चीजें क्लियर हुई या किसी को डाउट है? बताएं कि चीजें क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इनफिक्स। इनफिक्स से आप पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। सर पॉप ऑपरेशन में हमेशा ये सेकंड वाली वैल्यू ले लेंगे, आप ऑपरेशन में हमेशा सेकेंड वाली वैल्यू ले लेंगे। ये जो राइट में है ना 12/4। हाँ देखो, हाँ देखो, जब भी हम पॉप करेंगे, बार बार बता रहा हूँ, जब कभी भी आप पॉप करोगे, ये हो गया सबसे टॉप, ये हो गया सेकेंड टॉप एलिमेंट, है ना। तो जब भी पॉप करेंगे तो जो पहला होगा उसको राइट साइड, फर्स्ट टॉपेस्ट रहेगा जो सबसे ऊपर रहेगा उसको राइट साइड, फिर हम ऑपरेटर डालेंगे और सेकंड वाले को लेफ्ट साइड लेंगे। ये ऑलवेज ऐसे ही करेंगे, ठीक है, समझ गए साक्षी? यस सर। हम्म। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देकर एक और बात समझा देता हूं और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको एक जो है ऑपरेशन देंगे जो आपको परफॉर्म करना, एक बार और दूसरे एग्जांपल के साथ हम परफॉर्म करेंगे। या हमें बताओ आप लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप लोग बता दें, सर क्योंकि सर हाँ कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। हाँ ओके, सलोनी सलोनी ही थी ना, अच्छी बात है कि यस कोशिश एक बार किया जाए। सलोनी बोल रही थी ना, यस सर। सही बात है, कोशिश आप करिए, अगर नहीं करे तो मैं तो हूँ। चलो देखो 2+3 ये क्या है, एक्चुअल अभी हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो इनफिक्स में है ना, आपको इनफिक्स में करना, ठीक, इनफिक्स में है 2+3 स्टार, अभी एक बताया था वही प्रोसेस है, 4, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ, चलो कर लेना, फिर से कर लो, ठीक है। ये ध्यान दो, ये पावर है और ये डिवीजन है, फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस के बाद 2×5 है, ठीक है। सर ये माइनस नहीं है, एक मिनट, ये 1 है यार, तभी इनफिक्स हो पाएगा, इसको 1 लिख लेना, ठीक है, ये 1 है। ध्यान दो 2+3 मल्टीप्लीकेशन 4 पावर 1 -2+5, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, पोस्टफिक्स में पहले कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, कुछ आएगा एक्सप्रेशन, इसके बाद उसको क्या करना है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स स्टैक से करके अभी जो हमने प्रोसेस बताया है वो वाली प्रोसेस को आपको करना है ना। तो आपके पास टाइम है, थोड़ा कोशिश करें, हिंट के लिए बता दें, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है, तो उस तरह से कोशिश करिए आप, ताकि आप कर ले, है ना। तो 2 प्रोसेस करना है, इनफिक्स में दिया हुआ है, आप पहले इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए, पोस्टफिक्स में हो जाने के बाद उसको स्टैक के थ्रू उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे कैसे 1 बाय 1 स्टैक जो है वो प्रोसेस को करेगा, ठीक है। आप लोग करिए, स्टार्ट करिए, है ना। इसके बाद एक और हम एग्जांपल कराएंगे, फिर इसके बाद जो है क्लोज करेंगे इस टॉपिक को।
सर हो गया। हाँ जी सर बोलो, क्या आपका आंसर आया? हाँ बोलो। सर आवाज कट रही थी सर। दिशा आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क इशू है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और सभी सर को सॉल्व कर लिखिए, लिया। हाँ बोलो। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 2 2 3 3 4 1 4 1 पावर पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2 5 2 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। माइनस। ठीक है। इसका आंसर है 4। अच्छा इसको आपने सॉल्व कर लिया? यस सर। 4 आंसर है। उसी प्रोसेस से यस किया कि सर, डायरेक्ट इसका सॉल्व कर? आंसर 4 आ रहा। सर ये वो जो आपने बताई थी वही प्रोसेस लगाई है। हाँ ठीक है। क्यों कैसे आया मैं बताऊं क्या? सभी को नहीं, सभी ने नहीं करिए। चलो मैं वन बाय वन बताता हूँ। पहले हम पोस्टफिक्स कन्वर्जन बताते हैं आपको, इसके बाद फिर हम इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे करना है। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। तो पोस्टफिक्स कन्वर्जन पहले कैसे करना है ये ध्यान दो। फिर अभी हम बताया था, अभी बताया था जस्ट। करना क्या है कि जो सबसे हायर प्रायोरिटी है उसको पिक करना है। हायर प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसके 4 के पावर अगर 1 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नहीं वैल्यू मत निकालो, सॉरी उस तरह से नहीं करना है। चलो देखो ये हमारा क्या है, पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है तो ये हमारा पावर में आया। ठीक है, ये डन हो गया प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको माइनस करिए, 2 कर लीजिए और ये कर दिए। फिर देखो इसमें कौन सा ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी का? एक तो ये है और ये, यानी दोनों सेम है। जब दोनों सेम होता है प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं फिर राइट को लिखते हैं। तो लेफ्ट वाला ये है, उसके बाद इसको करेंगे, यानी फर्स्ट इसको करेंगे, सेकंड इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या करें, इसको परफॉर्म करने के क्या करना है कि इसको जस्ट शिफ्ट कर दो। तो करना क्या है, 2 प्लस इसके बाद क्या करोगे आप 3 3 4 1 ये पावर, और इसके बाद ये हो जाएगा शिफ्ट, इसको ब्रैकेट में डाल दो, है ना। अब ध्यान दो, चूंकि ये भी है इसको जस्ट शिफ्ट ही कर दो, आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टिक हो गया। ठीक है, अब देखो एक यहाँ प्लस है और एक यहाँ माइनस है, किसको परफॉर्म पहले करेंगे? दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो जो सबसे पहले लेफ्ट में है उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में ये है तो पहले इसको करेंगे, फिर सेकेंड टाइम इसको कर देंगे। तो आप क्या करोगे, 2 हो जाएगा, 3 4 1, फिर ये हमारा क्या पावर हो जाएगा, इसके बाद प्लस हो जाएगा, ये इस एक ब्रैकेट में हो गया, फिर माइनस बीच में रहेगा, 2 5 एस्टिक, हाँ एस्टिक, ऐसे हो जाएगा। एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड, तो इसको जस्ट इसको पीछे कर लो, ये हो जाएगा 2 3 4 पावर, पावर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, प्लस सॉरी एस्टिक प्लस, इसके बाद 2 5 फिर एस्टिक और ये माइनस, ये हमारा राइट आंसर है जो कि इन्होंने बताया था, सलोनी ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा पोस्टफिक्स कन्वर्जन हो गया। इस कन्वर्जन को हमें क्या करना है, अब इवेलुएट करना है बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। 2 3 4, ठीक है, इसके बाद इस पावर है स्टार, वो ये सॉरी 1 है, ये ध्यान देना ये 1 है, स्टार हो गया, प्लस 2 5 एस्टिक माइनस, है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी अब हो गया गिवन। अब हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स इवोल्यूशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। पहले में क्या होगा, पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या है, पहला स्टेप में क्या है ध्यान देना है, ये 1 बाय 1 समझा रहा हूँ, क्लियर थोड़ा और हो जाए। ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आएगा तो हम बताया था पुश कर देना है, तो इसको पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट गई इस पे, तो जब इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप,
ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। ये क्या है, चूंकि ऑपरेटर है तो फिर इसको पुश कर देंगे। जब कभी भी ऑपरेंड्स आएंगे उसको पुश करना है, जैसे ऑपरेटर मिले 2 को पॉप करना है। और करना क्या है, जो सबसे टॉप में उसको राइट में ले जाना है, जो सेकेंड टॉप मोस्ट है उसको लेफ्ट में ले जाना है, ध्यान देना है। अब इसके पास आएंगे, ये भी क्या है, ऑपरेंड्स है, तो पुश कर दो, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है। इसके बाद फिर ये अगला आया, तो इसको क्या करेंगे 2 3 4, और इसके बाद क्या कर देंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, पुश कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर आएगा तो मैं पहले ही बताया हूं कि आपको क्या करना है, सबसे ऊपर के 2 को क्या करना है, पॉप कर दें। पॉप करना मतलब डिलीट कर देना। और क्या करना है, जो सबसे टॉप मोस्ट है उसको क्या कर देना है, राइट साइड में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद ये लगाया पावर, और ये हो जाएगा 4। इट मीन्स 4 के पावर 1 क्या होता है, 4 ही होगा। क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इसको अब तुरंत जो है इसके अंदर पुश कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3, और ये हो गया 4। क्लियर है। अब 4 होने के बाद फिर क्या है हमारा, ये ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर है तो फिर क्या बोलेंगे, 2 लास्ट के जो है, सॉरी टॉप के 2 मोस्ट जो एलिमेंट है उसको क्या करना है, पॉप कर देना है। पॉप मीन्स क्या करना है, और जो सबसे क्या है लेफ्ट में है, सॉरी जो सबसे टॉप में उसको राइट में लिखना है। यानी यहाँ 4 लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पर करिए, फिर ये कर लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी तो इसको स्टैक में क्या कर देना है, फिर से पुश कर देना है। ये हो जाएगा 2 12, सॉरी हाँ 2, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुश कर दिया। फिर हम आगे गए तो ये मुझे पता चला क्या है, फिर हमें पता चला फिर हम देखे, जब हम यहाँ आगे आए तो हमें पता चला कि अगला भी क्या है, ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर है तो करना क्या है, 2 जो 2 एलिमेंट है उसको पॉप करना है। पॉप करेंगे और सबसे जो टॉप में है उसको राइट साइड में लिखेंगे, और प्लस करके हम यहाँ पर 2 लिख दिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। अब इसको क्या करेंगे, पुनः हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। जो भी वैल्यू रिजल्ट आएगा उसको पुश करना है स्टैक में। स्टैक के बाद देखो ये आया 2, ये क्या है, ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स मतलब समझ रहे हो, उसको भी क्या करना है, इसको पुश कर देना है, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो ये भी क्या है, ऑपरेंड्स है, फिर पुश कर दीजिए। आप क्या कर देंगे, पुश करिए। जब पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, ठीक है, 2 और 5, यहां तक हो गया। अब ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट को पॉप करना है। वही प्रोसेस करना है, जो सबसे टॉप में है उसको राइट साइड, फिर हम मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। 10 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, पुश कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 14, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर जब हम इसके पास जाएंगे तो फिर क्या करना है, जो टॉप मोस्ट आएगा एलिमेंट, जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा तो क्या करेगा, यहां पर ध्यान देना है, जो जो 10 है उसको राइट साइड, फिर माइनस एंड 14, जब दोनों का सम परफॉर्म करेंगे तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो जिनका 4 आंसर आया वो राइट है। 1 बाय 1 इस तरह से आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, किसी को डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया? और हेलो, यस सर, आ गया। आप अपनी रानी, आप अपने कैमरे को शेयर कर रहे हो, आपको उसको शेयर हटाओ तभी हम दिख पाएंगे। ठीक, ओके। चीजें समझ में आ गई? किसी को डाउट है बताइए, अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। सभी को समझ में आ गया क्या? दुर्गेश बताओ, यस तुम्हें समझ सर, में आया? आ गया। ओके, दुर्गेश तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। अब एक हम पोस्टफिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसको आप जरा सॉल्व करना आप लोग, है ना। पोस्टफिक ही दे रहे हैं, कन्वर्जन तो आप ठीक है समझ लिए कैसे करना है। आपको
पौष्टिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसको सॉल्व करके उसके आंसर बताएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से करना है। इस तरह से आप डायग्राम शो करते जाओगे, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप शो करोगे ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और जहां ना समझ में आए वहां हिंट लिख दो, क्योंकि क्यों हम ये बस इसी चीज पे ध्यान देना है, कब हमें पुश करना है, कब हमें पॉप करना है। ये दो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर सकते हो। पुश कब करना है, जब हम ऑपरेंड्स पाएंगे, जैसे हम ऑपरेंड्स को सी करेंगे देखेंगे, उसको पुश कर देना। जैसे ही ऑपरेटर आएंगे, हमेशा 2 एलिमेंट टॉप के उसको क्या करना है, पॉप कर देना, यानी डिलीट कर देंगे। और जो सबसे टॉप में है उसको राइट साइड लिखेंगे, फिर वो उस ऑपरेटर को लिखेंगे, फिर सेकंड जो टॉप मोस्ट है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। ये बस ध्यान देना है, आपको समझ में आ जाएगी। बस इस चीज पे ध्यान देना। चलिए हम एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूं, 5 है 2 है, ठीक है, 5 2 एस्टिक। फिर ये क्या है, डिवीजन है, ध्यान देना ये डिवीजन का सिंबल है, थोड़ा सा हम स्लैश टाइप मार देता हूं, डिवीजन ये 1 है, बिल्कुल देख लेना जो डिवीजन है या 1 है, 1 है सॉरी, ये 1 है। ओके 1 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 5, ठीक है, फिर 1 5, ठीक है, फिर क्या करना है, डबल पावर है ये, ठीक है, डबल पावर। ये हमारा क्या है, डिवीजन है। 1 देखो अभी ऐसे हम मार रहा हूं तो मतलब डिवीजन है, ठीक है। फिर क्या करना है, डिवीजन के बाद 2 6 2 6 एस्टिक, और ये रहा माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। 2 5 स्टार 1 स्टार 5 1 5 डबल पावर, डिवीजन 2 6 एस्टिक, और ये रहा माइनस, ठीक है, ये माइनस रहा। इस चीज को आप उस हिसाब से शो करिए और करिए, ठीक है, वही प्रोसेस है, थोड़ा करिए अपने आप को, इसका आंसर बताइएगा। सभी ट्राई करें। सर -10। हाँ सलोनी, आंसर आपका राइट है, -10 आएगा। ओके।
क्या हुआ? और किसी का आंसर नहीं है? सर -10 ही है। ओके सर चलो हमारे 10 आ रहा ओके, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, अब आगे बढ़ते हैं ना। आप समझ लेना, आपस में डिस्कस करना, जिनको नहीं आए वो ट्राई करना, फिर भी नहीं आए तो हम बताएंगे, है ना? तब हम बताएंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। एक चीज, तुम लोग ट्री में ये सब पढ़ा है क्या? कितने लोग को पता है प्रीफिक्स क्या होती है, पोस्टफिक्स क्या होती है? ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है? कहीं डाटा स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स पढ़ा है? ट्रावर्सल पढ़ा है? ट्री का ट्रावर्सल आप लोगों ने पढ़ा है क्या अपने बीसीओसीए में? नो सर। यस सर। कुछ लोग पढ़े सर होंगे, याद कुछ लोग नहीं याद, है। कुछ ये लोग याद सर नहीं पढ़े होगा। हैं बट अभी याद नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि एक हमें बताना है बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। चलो हम बताते हैं पहले, उसके बाद पहले ये बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री क्या होती है, उसके बाद हम बताएंगे कैसे हम प्रीफिक्स निकालते हैं, पोस्टफिक्स निकालते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि इस कंसेप्ट में इस चीज का जिक्र है, इसका बहुत अच्छा जिक्र है, उसकी क्वालिटी भी कुछ है, हम बताएंगे हर चीज वन बाय वन। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा अगला, बाइनरी बाइनरी एक्सप्रेशन, ठीक है, ट्री, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। इस ट्री की क्वालिटी क्या होती है, पहले ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्री में देखो, पहला जो नोड होता है सबसे टॉप मोस्ट में, उसको बोलते हैं रूट नोड। अभी हम ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक बोल रहे हैं। ये उसके क्या हो जाएंगे, चाइल्ड बोलेंगे, ये रूट के चाइल्ड हो जाएंगे। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये रूट नोड है, ये उनके चाइल्ड हो गए, तो ये हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, एल, ठीक है, इसको एल चाइल्ड, इसको RCHILD बोलेंगे, है ना? तो कोई भी ट्री है, ट्री कोई भी है, उसके क्या होते हैं, एक जो है लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड, दो चाइल्ड होंगे, ठीक है, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, ठीक है, ये चीज समझ लो। इसके बाद ध्यान देना है कि फिर इस तरह से मान लीजिए इसके भी दो चाइल्ड हो गए, इसके भी दो चाइल्ड हो गए, और इसके भी दो चाइल्ड हो गए, ऐसे ही मान लो ये बढ़ता जा रहा है ट्री हमारा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, जिनके चाइल्ड है, एक और कंसेप्ट समझना है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट नोड, और एक होता है लीफ नोड। इसमें क्या है, एक ट्री है, उसमें कुछ इंटरमीडिएट नोड होंगे और कुछ लीफ नोड होंगे। ध्यान देना, जिस नोड के चाइल्ड होंगे, जैसे ये रूट नोड है, उसके चाइल्ड है, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट नोड। इस नोड के चाइल्ड है तो इसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट नोड, इसको भी इंटरमीडिएट बोल सकते हो, ठीक है। इसके भी चाइल्ड है, इंटरमीडिएट बोल सकते हो, इसके भी चाइल्ड है, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ये भी इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये भी इंटरमीडिएट। बट इनके चाइल्ड नहीं है, देखो इसके आगे कोई नहीं, इनके चाइल्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं लीफ नोड। पत्ते वाला नोड, जो लीफ नहीं होता है, पत्ता, वही है लीफ नोड, ठीक है, इसको बोलेंगे लीफ नोड। तो जितने जो नोड के चाइल्ड नहीं है, जो सिंगल है, वो क्या लीफ नोड है ना। एक तरह से जो बैचलर है वो लीफ हो गया, और जो क्या है, मैरिड कपल, जिनके वो पेरेंट्स, जैसे उनको पेरेंट्स बोल सकते हो, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब जिनके चाइल्ड हुए, उनको इंटरमीडिएट नोड बोला गया, ठीक है। तो जैसे आप लोग हो, अगर किसी की शादी नहीं होगी तो आप लोग लीफ नोड समझ लेना अपने आप को, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। और जो लोग की शादी हो गई है, तो मान लीजिए जिनके बच्चे हैं, उनको समझ सकते हो कि वो इंटरमीडिएट मोड है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनके आपकी नहीं बच्चे हुई हो। अभी? हैं? क्या बोले? आपकी नहीं हुई अभी सर? नहीं हुई है, इसीलिए तो बोला इंक्लूडिंग मी बोला, चलो ठीक है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपके, जो है कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पेरेंट्स है, जो नोड पेरेंट्स है, उनको इंटरमीडिएट नोड बोलना है, और जो नोड लीफ नोड है उनको क्या बोलना है, सॉरी, जो क्या बोल सकते हैं, जो जो सबसे मतलब बैचलर है या जो भी है, उनको लीफ नोड समझ लेना। समझ में आ गया ना, किसको इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, किसको लीफ नोड बोल रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। इसके बाद जो है आप समझ लीजिए, एक एक करके मैं पूछूंगा कि देखो, पेरेंट्स नोड या इंटरमीडिएट नोड उनको बोलेंगे जिनके एक या दो बच्चे हो, एक भी बच्चा होगा तभी वो पेरेंट्स कहे जाएंगे, तो भी इंटरमीडिएट नोड। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे ये हुआ, ये भी हमारा क्या हो गया, सपोज करिए ये चीजें होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके दो क्या है, एक मिनट, इसके दो बच्चे हैं, तो आप कहो कि हाँ ये भी इंटरमीडिएट नोड हुआ, ये भी हुआ क्योंकि इसका चाइल्ड है, इसका क्या हुआ भी चाइल्ड है, इसका भी चाइल्ड हुआ। लेकिन इसमें लीफ नोड कितना है, 1 2 3,
3 लीफ नोड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके फर्दर चाइल्ड नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ट्री डायग्राम बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी हम ट्री डायग्राम बना रहे हैं, इसमें आपको एक सेकंड, मेरा मोबाइल रिंग कर रहा है, मैं बात करता हूँ थोड़ी देर। तो ये हमारा बाइनरी नोड में जो भी बाइनरी ट्री होती है, जैसे ये सपोज करो, अगर इसमें हम पूछे कितने लीफ नोड है और कितने इंटरमीडिएट नोड है, बताओ नंबर आप काउंट करो। इंटरमीडिएट नोड है ना, ये हो गया हमारा लीफ नोड, ठीक है। तो कितने नोड हो गए आप काउंट करो जरा, बताओ। 3 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ओके। इसके बाद एक और डायग्राम बताएंगे, उसमें आपको समझना है कि इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड कितने हैं, जैसे 1, आप बताइएगा, काउंट करते रहिएगा। ये सब और डिटेल में हम ट्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा एक सिलेबस में भी है, बट अभी क्या है, जितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ। इसमें इंटरमीडिएट नोड कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी इंटरमीडिएट नोड 7 है, और लीफ नोड कितने हो जाएंगे? 8 हो गए, ठीक है। लीफ नोड 8 है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट नोड्स क्या है और लीफ नोड क्या है। तो अब हम डिफाइन करेंगे किसको? इसको, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री को, ठीक है। इसके बाद एक और चीज ध्यान देना, ऑपरेटर समझते हो ना, ऑपरेटर, और ये हो गया ऑपरेंड्स। दो टर्म समझना है। ऑपरेटर मतलब फिर से मैं बता दूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके बाद पावर। ऑपरेटर का मतलब जैसे ए बी सी डी हो गया, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पर रह गया 5 7 8 होगा, ठीक है। तो अब ये सारी दोनों चीजें क्लियर होने के बाद इंटरमीडिएट नोड भी आपको समझ में आ गया, लीफ नोड भी समझ में आ गया। अब हम क्या है, एलिजिबल हो गए हैं बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री को डिफाइन करने के लिए। तो अब ध्यान दो, एक लाइन में समझना है कि बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री वो ट्री होती है जिसके इंटरमीडिएट नोड होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं, और जिनके लीफ नोड क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई? एक लाइन की डेफिनेशन है, बाइनरी ट्री वो ट्री होती है, पहली बात, बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसके जो है इंटरमीडिएट नोड्स क्या होंगे? ऑपरेटर होंगे। यानी बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री में क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट जो है नोड्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाते हैं? ऑपरेटर, ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और जो लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑपरेंड्स, ठीक है, ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट नोड क्या है? हमारे ऑपरेटर है। लीफ नोड क्या है? ऑपरेंड्स है। क्लियर होगी बारी बातें? अब देखो, डाउट तो कोई नहीं है ना, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री वो ट्री होते हैं जिनके इंटरमीडिएट नोड ऑपरेटर होते हैं, और जिनके लीफ नोड क्या है? ऑपरेंड्स होते हैं। सभी को क्लियर है कि किसी को डाउट है? एक लाइन का डिफिनेशन है, क्लियर। ठीक है। अब ध्यान देना है, जब अगर क्लियर है तो हम बता रहे हैं आपको, अब फाइंड आउट करना है कि क्या ये बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री है या नहीं है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, मैं कुछ ट्री का डायग्राम बनाऊंगा, क्यों नहीं है ये बताइएगा, है ना। जैसे आपके हिसाब से ये क्या है? बाइनरी एक्सप्रेशन है या नहीं है? है सर। इसका रीजन ये है कि इसके इसने इंटरमीडिएट नोड जितने भी है, इसमें क्या है? 3 है, 1 2 3, तीनों क्या है? ऑपरेटर है। और जो लीफ नोड है ए बी सी डी, ये क्या है? हमारे ऑपरेंड्स है ना। तो इसी तरह से आपको बताना होगा कि ये सारी चीजें, है ना, क्या ऑपरेटर है या नहीं है, ये सब चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है।
आपके हिसाब से ये एक्सप्रेशन ट्री है या नहीं है, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री No, है या sir. नहीं नहीं है? है सर। रीजन ये नो है सर। कि यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट नोड है वो क्या रख दिया, ऑपरेंड्स रख दिया, तो ये चीजें नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अगला एक ट्री बना रहा हूं मैं, आप उसमें बताइएगा कि है या नहीं। ठीक है, समझना है कंसेप्ट को, ऐसा नहीं है कि नहीं समझना है। ठीक है, आप इसको देख के बताइए ये वाले का, ये बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री है या नहीं है। नो सर। हाँ ओके, बढ़िया। क्या रीजन है? सर वो प्लस सर यूज एक कर लिया ऑपरेटर आपने। जा रहा है। लीफ नोड में ऑपरेटर है इसलिए। एक मिनट में आता हूँ, थोड़े एक सेकंड, एक सर आ रहे हैं। भाई खराब हो गया सर। हेलो, यस मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ, Yes, क्या sir. इशू आ रही थी? मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या तुम लोगों को? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं अभी? यस या नो बोलो। सर Yes, आ रही sir. है अभी। ओके, तो ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या है हमने आपको बता दिया, क्या आप समझ गए? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट नोड है वो क्या है, ऑपरेटर को होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर देखो इस वाले में जो लीफ नोड है वो ऑपरेटर को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसलिए सॉरी ऑपरेंड्स को, यहाँ ऑपरेंड को और यहाँ ऑपरेटर को होल्ड कर दिया, स्वाई ये एक्सप्रेशन थी, दोनों नहीं है, ये है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, अब हमें बताना है आपको क्या, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है, बाइनरी ट्री का, सॉरी ट्री का ये एक ट्रावर्सल होता है। ठीक है, तो अब आप हमें समझना है, देखो क्यों समझना है, इस चीज को समझने के लिए हमें वहां जाना पड़ रहा है, हालांकि वो भी हमारे एक सिलेबस का पार्ट है, वो आगे है, बट हमें अभी ही बताना पड़ेगा ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो अब हम चलेंगे इस कंसेप्ट को आगे समझने के लिए कि क्या चीज हमारा पोस्टफिक्स है, क्या प्रीफिक्स होता है। ठीक है, कोई भी ट्री दी होती है, ट्री ट्रावर्सल बोलते हैं। ट्री का ट्रावर्सल होता है वो तीन तरह से होता है, ध्यान देना है, प्रीफिक्स नहीं, प्री ट्रावर्सल, पोस्ट ट्रावर्सल, इन ट्रावर्सल।
प्री ट्रावर्सल, पोस्ट ट्रावर्सल और इन ट्रावर्सल, है ना। ट्रावर्सल की अगर बात करेंगे तो हम ट्री का ट्रावर्सल जो है 3 तरह से होता है, ठीक है। एक होता है प्री ट्रावर्सल, पोस्ट ट्रावर्सल और इन ट्रावर्सल। इसको हम क्यों बता रहे हैं आपको हम बताएंगे आगे। मेन चीज है उसको बताने का कि इसका एक मेथड है, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एक वर्ड छूट रहा है, आप यहाँ पर प्री ऑर्डर लिख लेना, ORD है ना, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, है ना। तो ट्री का जो ट्रावर्सल होता है वो 3 तरह से होता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल और इन ऑर्डर ट्रावर्सल। जब क्लास हो रही थी स्टार्टिंग डाटा स्ट्रक्चर की, हमने बताया था ट्रावर्सल एक चीज होती है, एक ऑपरेशन होता है डाटा स्ट्रक्चर पे। आप बताइए ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, ट्रावर्सल की डिफाइन कैसे करोगे आप? हेलो, बताइए, कोई भी बता सकता है ट्रावर्सल, ट्रावर्सल को कैसे? हाँ बोलो, जो भी बोल रहा था बोलिए। सर ट्रेवर्सिंग अ ट्री मीन्स वो मतलब हर नोड पे जाता है। ट्रावर्सल का मतलब होता है विजिट ईच नोड। हर नोड को आपको क्या करना है, विजिट ईच नोड। हर नोड से आपको क्या करना है, विजिट करना, इसको बोलते हैं ट्रावर्सल, है ना। वो 3 तरह से होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखेंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट नोड है या नहीं है। वो जैसे मान लीजिए, अभी अभी कुछ मत समझिए, हम आपको नंबरिंग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका मीनिंग क्या है, ए नोड है, इसका नाम हमने नेम रखा है ए, इसको हमने रख दिया सी, सॉरी इसको रख दिया हमने बी, ठीक है। इसको रख दिया सी, ठीक है। इसको रख दिया डी, इसको रख दिया ई, इसको रख दिया एफ और इसको रख दिया जी, ठीक है। तो जब हम प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रावर्सल की बात करेंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल की क्वालिटी क्या होती है, पहले हमें लिखना है लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट हमें लिखना है लेफ्ट चाइल्ड, फिर हमें क्या लिखना है, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद राइट चाइल्ड को लिखना है। जो हम विजिट करने का प्रोसेस है, पहले विजिट करेंगे लेफ्ट चाइल्ड को, फिर विजिट करेंगे पेरेंट्स को, फिर विजिट करेंगे राइट चाइल्ड को। ये होता है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल का विजिट करने का सीक्वेंस, ट्रावर्सिंग करने का सीक्वेंस। ट्रावर्सल का मतलब होता है विजिट ईच नोड वंस, एक बार आपको सभी नोड को विजिट करना है। तो विजिट करने के कुछ सीक्वेंस होते हैं, वो 3 तरह से विजिट करते हैं। एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है प्री ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल जब हम करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड को हम करेंगे, फिर उसके पेरेंट्स को करेंगे, फिर उसके राइट चाइल्ड को करेंगे, है ना। तो करना क्या है, ध्यान दो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दो। ये क्या है, पेरेंट्स नोड है, क्यों, इंटरमीडिएट नोड है। पेरेंट्स नोड मतलब इसके चाइल्ड है, ये ध्यान दो। जब ये पेरेंट्स है तो इसके अब लेफ्ट साइड जाएंगे, जो पेरेंट्स है, क्यों, क्योंकि अगर पेरेंट्स होगा तो हम उसके लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट को विजिट करेंगे, फिर उसके पेरेंट्स को विजिट करेंगे, फिर उसको राइट को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, क्या पेरेंट्स है, तो उसके लेफ्ट जाइए, ठीक है। इसको देखिए बी, क्या ये पेरेंट्स है, तो आप बोलोगे कि यस पेरेंट्स है, तो उसके लेफ्ट में जाइए। फिर चेक करेंगे क्या ये पेरेंट्स है, नहीं, नहीं, पर पेरेंट्स अगर ये नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। इसके लेफ्ट चाइल्ड को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। जब लेफ्ट चाइल्ड को लिखेंगे तो इसके पेरेंट्स को क्या लिखेंगे, अब लिखना पड़ेगा हमें, तो फिर हम बी को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके पेरेंट्स लिख दिया, तो इसका राइट चाइल्ड को देखेंगे, तो राइट चाइल्ड ये क्या है, ये ई है, ई हो गया। तो ध्यान दो, अब हमारे पास क्या हुआ, इस साइड वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये मान लो ए के लिए क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, बी के और सॉरी ए के लिए लेफ्ट चाइल्ड है, और ये वाला सर्किल राइट के लिए ए के लिए राइट चाइल्ड है। तो ये लेफ्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, तब अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ हम ए लिख देंगे। अब किसके पास जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लिया। फिर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सी है, सी क्या पेरेंट्स है, यस पेरेंट्स है, तो उसके पास लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में जब जाएंगे तो पता लगा कि एफ जो है पेरेंट्स नहीं है, तो उसको लिख डालो अब, ठीक है। फिर इसके पेरेंट्स के लिखो, जो इसका पेरेंट्स है उसको लिखो सी। फिर इसके क्या करते हैं, राइट साइड में जाएंगे, देखेंगे ये पेरेंट्स है, नहीं, अगर चाइल्ड है तो लिख दो, तो जी हो जाएगा, ठीक है। फाइनल में क्या हो गया, लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट है, ये हो गया। तो ध्यान देना है
ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट, उसके इधर साइड वाले लेफ्ट चाइल्ड, उसके इधर साइड वाले राइट चाइल्ड। इस तरह से हम इन ऑर्डर लिखते हैं। कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? किसी को कुछ समझ में आया कि एकदम कंफ्यूजन में हो गया आप? पूछो। श्वेता गुप्ता, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया तो पूछ ले, उसमें क्या शर्माना। समझ में आया कि नहीं किसी को? यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं दे रहा हूं, उसको बता दो सीक्वेंस क्या आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा है 2 4 6 7 9 12 एंड 13, है ना। आपको इनफिक्स इसका इन ऑर्डर टावर्सल बताना है। इन ऑर्डर टावर्सल में क्या क्या चीजें होंगी आप जरा बनाइए, अगर समझ में आ गया है तो। चेक करने का तरीका ये है कि पहले रूट नोड को पकड़ो, अगर रूट नोड पेरेंट्स है तो फिर उसके लेफ्ट वाले को पकड़िए, फिर उसको चेक करो क्या वो पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स है तो फिर उसके लेफ्ट को पकड़िए। जब पेरेंट्स है तो लेफ्ट को चलते जाएंगे, जैसे ही एक ऐसा समय आएगा कि वो पेरेंट्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड होगा, उस दौरान आप उसको क्या करोगे, राइट कर डालोगे, उसको लिख डालना है ना। सर चलो नहीं 7, बोलिए, 4, 9. 7 7। एक एक करके हाँ बोलो। हाँ अभी श्वेता बोल। चलिए, श्वेता बोलना चाह रही है तो श्वेता बोलो। एस फॉर श्वेता, एस जी मैंने श्वेता गुप्ता कहा, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? 7, 4, 9, 4 2, 12, 2 12, 12, 6, 13. ठीक है। सलोनी जैन, बोलिए। सर एजेटी वही आंसर है सर। अच्छा यही है आपका। अगला सर वही आंसर है सर। 7 4 9 2 नाम करो। 12 13। साक्षी रावत। ठीक है, या बाकी सब का तो समझ में गए, है ना। ये तरीका है निकालने का, है ना। थोड़ा सा कठिन देता हूं मैं, उसको आप लिखिए, थोड़ा करिए, है ना। थोड़ा सा कठिन है, इसके बाद ये पढ़ाकर मैं तुरंत बंद करूंगा क्योंकि अगला क्लास साहिल मैम का होगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हेलो सर। 6 7, है ना। इसमें देखो ये इस तरह का मतलब हो गया, इसका राइट चाइल्ड है ना। अगर कोई चीज जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर इस तरह कर रहा हूं तो लेफ्ट चाइल्ड, अगर ये हटा दिया मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड ना होके डायरेक्ट राइट चाइल्ड है, इस तरह का मतलब 4 का राइट चाइल्ड 8 है, आप ही समझिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 डाला, ठीक है, इसमें हमने 9 कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड लिया हो केवल, ठीक है, 11 को, और यहाँ पर हमने लिया है राइट चाइल्ड 12 को, ठीक है। तो आप इसका इनफिक्स बनाइएगा। ये ध्यान दो, इसका केवल राइट चाइल्ड है, लेफ्ट नहीं है, इसका दोनों है, इसका केवल क्या है, लेफ्ट है, और 7 का राइट चाइल्ड है। तो आप क्या करना है, आपको इनफिक्स निकालना है ना। आप थोड़ा ट्राई करिए, सभी को अगर आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, क्लास को बंद करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है सेल मैम की क्लास, ठीक है। क्या है ना कि मैं अभी आप अपलोड हो जाएगा, टाइम टेबल बन गया, बट उसमें साइनिंग अभी नहीं हुआ, डायरेक्टर सर एचओडी सर की साइनिंग पेंडिंग है, दैट्स वाई हम अपलोड नहीं कर रहे हैं आपको टाइम टेबल को, ठीक है। बाकी टाइम टेबल रेडी है, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। आज तो टाइम टेबल से नहीं चल रहा, मैं तो टाइम टेबल से कभी नहीं चलता, मेरी आदत है। कौन वो कौन, एक लड़की है यार, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी के बारे में बोल रहे हैं।
इसमें किसी की बात होती है? लक्ष्मी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस सर, आ रही है। लक्ष्मी से बात होती है? यस सर। वो पता नहीं क्यों अजीब अजीब क्वेश्चन पूछती है यार। फैकल्टी का नाम जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या, हमने कि मिल जाएगा सब यार, वही फैकल्टी है, एक दो इधर उधर चेंज होते हैं। अरे हम तीनों तो है रहेंगे सर ही, इश्तेहार जैसा निकलवाना है। क्या निकलवाएंगे? आप कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑफ पेपर करो ऊपर तुम। निकलवाना होगा। क्या निकलवाएंगे? पेपर ऊपर में निकलवाना होगा सर। क्या? यही सब की हमें ये पढ़ाते हैं। पेपर में निकलवाना? ये कहाँ पेपर निकलवाएंगे यार, यहाँ पे थोड़ी निकलता पेपर। सर वो मजाक कर रहा है, सर वो मजाक कर रहा है। कोरोना तभी फेस टू फेस आने नहीं दे रहा है तुम लोगों को। ट्राई करो, देखो तो हो जा रहा है क्या? So जी श्वेता बोलिए। maybe I am wrong. 4 3 4 3 सर 8 4 का 3 कैसे? ये इसको क्या समझा आपने? 8 है। 4 8 2 sorry 8 हाँ 4 8 2 2 5 2 5 2 5 9 10 गलत बोल रही हो, 2 के बाद 5 कैसे होगा? यस सर 5 ही आएगा। 5 कैसे सर आएगा यार? 5 आएगा ना सर सर पेरेंट एक देन बार राइट साइड ना सर 9 आएगा 9। सर ठीक है? 9 आएगा। सर 9 9 आएगा। ये किसका आवाज है? 9 बोलो, कंप्लीट करें। 2 4 9 आएगा। हाँ 4 8 सर 2 9 5 हाँ 5 10 1 11 10 1 11 11 6 3 7 12 6 3 7 7 12 12। बहुत, हाँ यही आएगा 1। राइट। सर लास्ट में, लास्ट में 1 कैसे हाँ सर आएगा? वो तो कंप्लीट हो गया। सर 12 वो तो आएगा। ओके ओके सर हो गया। मिडिल हाँ में तो 12 हो आएगा। जाएगा, ठीक है ना? तो ट्राई करना आप लोग, है ना? एक डायग्राम मैं दे देता हूँ बना के, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, है ना? ऐसे ही रैंडमली बना देते हैं। ये सही है ना? यही सीक्वेंस है। सर किसने बताया था ये? सर ये 4 से 8 पे क्यों आएगा? ऊपर नहीं जाएगा 4 2 5? अरे यार एक्चुअल में वो पेरेंट्स है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो लेफ्ट चाइल्ड छोड़ के राइट चाइल्ड लिखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आएगा वो। तो मतलब पेरेंट उसको बाद में लेंगे, पहले ये सारे नहीं, चाइल्ड लेंगे। अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो पेरेंट्स को लिखेंगे। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो क्या हुआ? आप पेरेंट्स को लिखिए, फिर राइट को उसके लिखिए। अगर लेफ्ट होता तो लेफ्ट को लिखते, नहीं है जैसे कहीं कहीं ये होगा कि आपका राइट नहीं चाइल्ड होगा, तो आप लेफ्ट के बाद जो है पेरेंट्स को लिखेंगे या राइट चाइल्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे भाई। चलो ठीक है। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप टूल बनाइएगा। देखिए ए है, ये है बी, ये है सी, ठीक है, ये है डी, ठीक, छोड़ दिया। इसके बाद ये हो जाएगा ई, ठीक, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा इस तरह है जी, और ये हो जाएगा इस तरह है जी के बाद एच, है ना? तो आप लोग इस डायग्राम को बनाइएगा, कोशिश करिएगा इसका प्री ऑर्डर सॉरी प्री कर रहे हैं इन ऑर्डर निकालने के लिए, है ना? सबने लिख लिया? ठीक है, नहीं आए तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, सेल में वेट कर रही होंगी। बंद करते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे कहाँ रह गए। लिख लिया कि नहीं तुम? डायग्राम उतारा कि नहीं? ये yes sir यस यस सर। सर डायग्राम बना लिया, ठीक है, ओके बाय। हम अटेंडेंस ले लिए हम, चलो ठीक है, बंद करते हैं आज का क्लास।
Thank you, sir.